यहाँ आराम है, आराम है यहाँ पे। टेंशन फ्री है। घर में बच्चे पैसा मांगते हैं और टेंशन पर, अगर पैसा है तो लूटेंगे और पैसा नहीं है तो कोई सेवा भी नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वो आश्रम दिखाने जा रही हूँ जिसमें आप आजीवन रह सकते हैं और यहाँ पर आप यज्ञ तप साधना करते हुए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस आश्रम का नाम है आर्य वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम की स्थापना सन 1928 में महात्मा नारायण स्वामी जी ने की थी। इस आश्रम में क्या सुविधाएं हैं, आप यहाँ कैसे रह सकते हैं, यहाँ के क्या नियम हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप ये पूरा आश्रम इस वीडियो के माध्यम से देख सकें। अभी हम हैं वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य शाखा में। इस आश्रम में बहुत सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं। इस आश्रम में यज्ञशाला है, सत्संग भवन है, बहुत ही सुंदर सुंदर हरे भरे बगीचे हैं और इस आश्रम में गौशाला और चिकित्सालय भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस आश्रम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कुटियाएं बनी हुई हैं और अगर आप पति पत्नी हैं तो उनके लिए भी अलग से कुटियाएं बनी हुई हैं। ये देखिए, आश्रम में एंटर करते ही बहुत ही सुंदर बगीचा है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। ये है इस आश्रम का कार्यालय। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस आश्रम के बारे में। हमारा आश्रम ये आर्य विरक्त वानप्रस्थ आश्रम सन 1928 में महात्मा नारायण स्वामी जी ने इसकी स्थापना करी थी, है ना। ये उनकी तपोभूमि है और पूरा पक्का मतलब आर्य समाजी है जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं। स्वामी दयानंद जी के विचारों से वो है, मतलब उनके मतलब सिद्धांतों को मानते हैं हम लोग, स्वामी दयानंद जी के। ये आश्रम एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है, दान के ऊपर चलती है ना। और यहाँ पर सभी वरिष्ठ साधक साधकियाँ रहते हैं, मतलब 60 साल की से लेकर हम लोग 70 साल 75 साल, मतलब यदि स्वस्थ है तो 75 साल, नहीं तो 70 साल तक के लोगों को रखते हैं यहाँ पर, है ना। उनसे ज़्यादा को नहीं रखते और वो सब मिलकर आपस में हम लोग सब सेवा भाव से काम करते हैं हर उसमें। और आप सुविधा क्या क्या देते हैं? सुविधा के लिए हमारे यहाँ अतिथि भवन बने हुए हैं और भोजनालय है, जो अतिथि आते हैं यहाँ ठहरते हैं। एसी रूम्स भी हैं, नॉन एसी भी हैं और वो लोग जो अतिथि यहाँ ठहरते हैं उनको भोजनालय में खाने की सुविधा है हमारे यहाँ। बाकी हमारे चिकित्सालय है, उसमें होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी सब है, धर्मार्थ चलते हैं वो सब। और गौशाला है हमारी अपनी, यहाँ से सब साधक साधिका जितने भी हैं सब दूध लेते हैं और करीब 350-400 हमारे यहाँ साधक साधिका हैं यहाँ पे। और दूध कितने रुपए में होता है? दूध तो 44 रुपये किलो दे रहे हैं हम लोग, गाय का शुद्ध दूध। शुद्ध देसी? हाँ जी। और घी वगैरह भी? घी वगैरह नहीं देते, जब दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पनीर बना देते हैं। और जैसे किचन भी है क्या रूम्स के साथ? किचन नहीं है रूम्स के साथ, किचन हमारा भोजनालय अलग बना हुआ है। अलग बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे नाश्ता, मतलब सुबह का नाश्ता भी मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, शाम को भी मिलता है, परंतु पेड उस पर मिलता है, फ्री नहीं। फ्री नहीं? हाँ, क्योंकि यहाँ समर्थ है, सब ये वृद्ध आश्रम नहीं है, ये है हमारा वानप्रस्थ संन्यास आश्रम। तो यहाँ जो वानप्रस्थी होते हैं तो अपना स्वयं का खर्चा करते हैं और अपने उससे वो। कितने दिन के लिए रह सकते हैं यहाँ पे लोग? रहते तो आजीवन रहते हैं, जैसे जिसकी कुटिया है तो वो आजीवन रहता है, जिनकी कुटिया नहीं है, जो अतिथि के रूप में आते हैं तो वो थोड़े दिन रह के चले जाते हैं। फिर कुटिया मतलब खरीदनी पड़ती है? कुटिया खरीदनी पड़ती है रहने के लिए, तो उसके लिए 3 महीने रहना पड़ता है यहाँ पर। 3 महीने रह के यहाँ पे सेवा करनी पड़ती है, सत्संग अटेंड करना पड़ता है। तीनों समय सत्संग होता है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। तो तुम उस तीनों समय सत्संग अटेंड होता है, उसके बाद हम लोग दीक्षा देते हैं, उसके बाद कुटिया मिलती है। जब वो स्थायी हो जाते हैं यहाँ के तब उन्हें कुटिया मिलती है। अब कुटिया जो है आजीवन होती है, उसके बाद उनके बाद आश्रम की ही हो जाती है कुटिया। आश्रम के बारे में हमारे यहाँ रोज़ तो सत्संग होता है सुबह में, उसमें हमारे वो होता है, यज्ञ होता है सुबह, फिर भजन होते हैं, फिर पुस्तक पाठ होती है, फिर उसके बाद प्रवचन होते हैं सारा दिन,
फिर शाम को भी ऐसे ही होता है, 3:30 से 5 बजे तक प्रवचन होते हैं, भजन होते हैं और फिर यज्ञ होता है। और उसके बाद रात को सिर्फ 8 से 9 सिर्फ भजन होते हैं। यहाँ पर भागवत जी गीता जैसे भी चीज़ें नहीं, होती हैं यहाँ पर? भागवत यहाँ वेदों का पाठ होता है, चारों वेदों का पाठ होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लतिका है। लतिका। हाँ जी। थैंक यू सो मच। अभी हमारी बात हुई थी लतिका जी से, बहुत ही सुंदर विचार थे उनके। ये देखिए, कार्यालय के बाहर भी इस आश्रम के नियम लिखे हुए हैं। आप वीडियो को रोक कर यहाँ के नियम पढ़ सकते हैं। इस आश्रम की एक वेबसाइट भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ की यज्ञशाला। बहुत ही सुंदर और बड़ी यज्ञशाला है यहाँ पे। ये देखिए, ये है यहाँ की यज्ञशाला। इस यज्ञशाला में 200 से 250 व्यक्ति बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर देखिए, चारों तरफ सीटिंग दी हुई है। और ये देखिए, बीच में यज्ञ कुंड है और चारों तरफ बैठने के लिए स्टूल्स हैं। और भजन प्रोग्राम भी यहीं पे किए जाते हैं। काफ़ी बड़ी यज्ञशाला है ये। इस आश्रम में कई सारे बगीचे बने हुए हैं। ये देखिए, एक बगीचा ये है, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह दी हुई है। काफ़ी हरियाली है इस आश्रम में। चलिए अब मैं आपको यहाँ की कुटियाएँ दिखाती हूँ। ये देखिए, एक कुटिया ये है, इसमें आपको 2 चेयर्स मिलती हैं और 2 ओपन अलमारी हैं। यहाँ पे डबल बेड है, काफ़ी बड़ा बेड है, एक फ़ैन दिया हुआ है और साथ में कूलर भी है इस रूम में। ये देखिए, ये है किचन एरिया और इसके सामने ही है वॉशरूम। ये है वॉशरूम, इसमें आपको गीजर भी मिलता है। इस कुटिया का टैरिफ 300 है। चलिए अब दूसरी कुटिया देखते हैं। ये कुटिया पहले वाली से बड़ी है, इसमें 2 कमरे हैं। बाहर वाले कमरे में 2 चेयर्स हैं बैठने के लिए, फ्रिज है और इन्वर्टर भी है। अंदर वाले रूम में एक डबल बेड है, साथ में कूलर और फैन है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन अलमारी है, साथ में एक शेल्फ भी है। और ये है किचन एरिया। चलिए वॉशरूम देखते हैं, वॉशरूम कैसा है। ये देखिए, ये है वॉशरूम, यहाँ पे भी गीजर मिलता है। इस रूम का टैरिफ 500 है। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ये वाले रूम्स नए बनाए गए हैं, ये एसी रूम है। चलिए देखते हैं अंदर से कैसे हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ रूम नंबर 93। एक रूम ये है, यहाँ पे देखिए एक बेड दिया हुआ है सिंगल, और इसमें साथ में फ़ैन भी है। इस रूम में एक विंडो है, कर्टेन है। अंदर चलते हैं इस रूम में। ये बाहर का एरिया था जहाँ पे एक सिंगल बेड दिया हुआ है। अंदर आपको डबल बेड मिल जाता है, साथ में एसी है, अलमीरा दी हुई है और फ़ोन की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। ये है अलमीरा, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और दो चेयर्स दी हुई हैं, टेबल है, फ्रिज है और यहाँ पे आप अपना यूटेंसिल्स कुछ यूज़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा मिरर दिया हुआ है। वॉशरूम देख लेते हैं। ये देखिए,
ये है वॉशरूम। वॉशरूम में आपको गीजर की फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आपको टीवी मिलता है, साथ में सेट टॉप बॉक्स भी है। इस रूम का टैरिफ 1000 है। यहाँ पे अभी बारिश हो रही थी, अभी रुकी है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की गौशाला। ये है गौशाला। यहाँ पर कई सारी गायें हैं। इसी गौशाला से पूरे आश्रम को शुद्ध दूध जाता है। ये गौशाला मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी। ये है वैदिक पाठशाला। यहाँ पे वेदों का पाठ चल रहा है, चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखिए एक बगीचा ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? यहाँ तो यहाँ के महात्मा आर्य भिक्षु थे, वो हमारे यहाँ आया करते थे आर्य समाज में। अच्छा। आर्य समाज के तो कहते जिसको आर्य समाज में आना हो हमारे यहाँ आइए, रहिए, प्रचार करते। अपने मन से आए हो? हाँ अपने मन से आए। ठीक है। यहाँ आराम है, आराम है यहाँ पे, टेंशन फ्री है। घर में बच्चे पैसा मांगते हैं और टेंशन पर अगर पैसा है तो लूटेंगे और पैसा नहीं है तो कोई सेवा भी नहीं करेगा। दोनों तरफ से वो है। पैसा नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं कि खाना खाए हो कि नहीं, और पैसा है तो सब मांगने आ जाएंगे। चलो धन्यवाद। हाँ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का अतिथि गृह। ये पुराना वाला अतिथि गृह है। इसमें आपको 2 सोफ़ा सेट मिलते हैं और ये बेड है दिया हुआ है, एक चेयर है, साथ में 2 फैन दिए हुए हैं और एसी भी है इस रूम में। फ्रिज है, सिंगल डोर फ्रिज मिलता है। और ये है वॉशरूम इस रूम का। देखिए इसमें भी आपको एक डबल बेड मिलता है, एसी मिलता है, सोफ़ा सेट है, फ्रिज है और इस रूम का टैरिफ भी 1000 रुपये है। चलिए नेक्स्ट रूम देखते हैं। बाहर एक रूम दिया हुआ है, इसमें आपको कूलर मिलता है, साथ में एक सिंगल बेड है, सोफ़ा सेट है विद सेंटर टेबल, कर्टेन भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये किचन दी हुई है, ये काफ़ी बड़ा रूम है। किचन में आपको फ्रिज मिलता है। ये अंदर का रूम है, इसमें आपको 2 अलमीरा मिलती हैं। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस रूम है, डबल बेड है, 2 सीटिंग दी हुई हैं और एसी है, एक फैन है। ये देखिए ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, साथ में वॉश बेसिन दी हुई है और यहाँ पे एक गीजर मिलता है। इस रूम का टैरिफ भी 1000 है। ये एक अतिथि गृह है और इसमें आपको डबल बेड मिलता है, सिंगल बेड मिलता है, सोफ़ा सेट है, फ्रिज है, एक किचन है, वॉशरूम है, वॉशरूम में गीजर भी है और ये जो बाहर का रूम है इसमें कूलर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पुस्तकालय भी है, फ़िलहाल अभी बंद है। ये है सूर्य कुंज। ये कुटियाएं महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं इस कुंज में, पुरुषों का आना यहाँ पे मना है।
यहाँ पे आप आजीवन भी रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आजीवन रहना चाहते हैं तो उसके भी कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपकी उम्र 60 साल से 70 साल होनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 75 साल के भी यहाँ पे रह सकते हैं और आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने चाहिए। आजीवन रहने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 3 महीने रहना होगा और यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। सुबह शाम दोनों टाइम यज्ञशाला जाना होगा, मंत्रों का उच्चारण करना होगा और ध्यान लगाना होगा। फिर 3 महीने बाद आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में आपको सारे मंत्र सुनाने होंगे। परीक्षा पूर्ण होने के बाद दीक्षा ग्रहण करवाकर नाम बदल दिया जाता है। महिलाओं के लिए यति और पुरुषों के लिए आर्य रख दिया जाता है। यहाँ पर कुटिया लेने के लिए कुछ दान देना होगा जो आश्रम ने तय किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ कुटिया मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो कुटियाएँ आपको नज़र आ रही हैं ये आजीवन वाली कुटियाएँ हैं और ये कुटियाएँ बेची नहीं जाती। यहाँ पर कुटियाओं के लिए आपको कुछ अमाउंट देना होगा, लगभग 1.5 से 2 लाख, जो भी आश्रम ने तय किया हुआ है। कुटिया का बिजली का बिल आपको खुद ही देना होगा। आप अपनी कुटिया में भी भोजन बना सकते हैं, आप भोजनालय में भी भोजन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ का भोजनालय। ये है पाकशाला, यहाँ पे भोजन बनता है। ये है डाइनिंग एरिया, आप यहाँ पे बैठ के अच्छे से भोजन कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया है ये। ये है अन्नपूर्णा कक्ष। जब यहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस आश्रम तक कैसे पहुँचा जाए। ये आश्रम हरिद्वार में ज्वालापुर रोड पर स्थित है। आप इस आश्रम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर और ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे है वैदिक साहित्य विक्रय केंद्र, आप यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक चिकित्सालय भी है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं चिकित्सालय में। इस चिकित्सालय में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। ये है आयुर्वेदिक चिकित्सालय और यहाँ पे है एलोपैथिक चिकित्सालय और यहाँ पे थेरेपी भी की जाती है। ये देखिए, ये है थेरेपी केंद्र। ये चिकित्सालय हम अंदर से नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी ये बंद है। यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आपको 10 या 20 रुपए की पर्ची लेनी होगी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस आश्रम की दूसरी शाखा। आर्य वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य शाखा के सामने ही इसकी दूसरी शाखा मिल जाएगी। वहाँ भी बहुत सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं। ये देखिए, ये है आर्य वानप्रस्थ आश्रम शाखा नंबर 2। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।